नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी भूत के खेल में कांप गई मेरी रूह। उन दिनों मैं बिहार के छोटे से गांव हरीशपुर के अस्पताल में कार्यरत था। एक रात अस्पताल में ज़्यादा मरीज की वजह से रात के 12 बज गए थे। उस रात तेज बारिश हो रही थी। मैं भीगते भीगते घर पहुंचा। कपड़े गीले हो जाने की वजह से मैं अपने कपड़े बदल ही रहा था कि अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने सोचा इतनी रात को कौन आया होगा। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा कि एक लड़की जो बरसात में भीगी हुई रोते हुए कहने लगी कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, आप जल्दी चलिए, नहीं तो वह मर जाएंगी। मैंने उससे कहा कि रात को मैं मरीज नहीं देखता हूँ, सुबह अस्पताल ले आना। मगर वह लड़की जाने को तैयार नहीं और रोने गिड़गिड़ाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर मेरी पत्नी को उस लड़की पर दया आ गई और मुझे उसके साथ जाने को कहा। मैंने मन ही मन परेशान होते हुए बाहर आया और अपनी जीप निकाली। सुनसान रास्ते से होते हुए वह लड़की मुझे 5 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में ले गई। मैंने सोचा कि यह लड़की इतनी रात को मेरे यहाँ कैसे पहुँची, लेकिन मैंने इन बातों की तरफ ध्यान न देते हुए एक मकान में पहुँचे और वहाँ उसकी बीमार माँ पलंग पर लेटी थी। मैंने उसकी नब्ज देखी और इंजेक्शन दे दिया और कुछ दवाई लिख दी। उस लड़की ने मुझको बाहर मेरी जीप तक मुझको छोड़ दिया। फिर मैं घर वापस आ गया। अगली सुबह मैं जब अस्पताल के लिए जाने लगा तो सोचा कि रात वाले मरीज से मिलता जाऊं। थोड़ा सा चक्कर ही पड़ेगा। रास्ते में जाने को यह सोचकर मैं वहां गांव में पहुंचा। मैं रात को जिस मकान में गया वो उस जगह पर खंडहर नज़र आ रहा था। तो मैं गांव के लोगों से पूछने लगा कि यहाँ एक घर और परिवार रहता है। तो लोगों ने हैरानी से देखते हुए कहा कि यह ऐसा कोई घर नहीं है। यहाँ सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैं सोचने लगा कि रात को जो मेरे साथ हुआ वह क्या था। वहाँ के लोगों ने बताया यह प्रेत लीला है, हर साल किसी एक इंसान के साथ होती है। यह तो गनीमत है कि आप जिंदा बच गए, वरना तो आत्मा। मैं ज़्यादा विश्वास नहीं करता। मैं जब गांव वालों के साथ वहां खंडहर में पहुंचा तो उस घर के बाहर मेरी जीप के पहिए के निशान थे और वह इंजेक्शन और दवा भी वहीं पड़ी थी। मैंने बिना लोगों से और बात किए फिर मैं घर लौट आया और घर वालों को सारी बात बताई। उसके कुछ दिनों बाद मेरा तबादला दूसरे गांव में हो गया, लेकिन उस रात की घटना के बारे में मैं सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।